नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों 10 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी की तीनों शिफ्टों में पूछे गए जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है या फिर खिलाड़ियों के कोच को दी जाती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो धनराशि दी जाती है 7.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन पोर्ट बंदरगाह कौन सा था। हल्दिया बंदरगाह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मिलाद उन नबी त्यौहार किसके जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब की जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है। अगर राज्य पूछा होगा तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था। तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। इनको मरणोपरांत दिया गया था। और दोस्तों ये कहाँ के थे। तो ये बांग्लादेश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। जो सब कुछ जानता हो पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना था। तो सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला व्यक्ति होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 के तहत। एक प्रश्न आया था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है दोस्तों वो अपना त्याग पत्र किसे देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो ये राष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो ये किसे देगा। तो इसी के अपोजिट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देगा। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी। तो ये पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य ने शुरू की थी। तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे जो है हिमाचल प्रदेश। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाया गया था। एक प्रश्न आया था कि अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कर्कश, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था। तो मुर्शिद कुली खां ने किया था। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। तो शाहजहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक सेवा का प्रारंभ किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था। तो लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में स्थापित हुआ था। कब हुआ था। तो 1774 में। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। हौज ए सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय का निर्माण किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2020-21 में हिम तेंदुओं की गणना किस राज्य ने की थी। तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में क्या है। तो मूल कर्तव्य इसमें है। लाल नदी और नीली पहाड़ी वाला राज्य कौन सा है। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी किस प्रकार से शरीर के किस अंग पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो सबसे ज़्यादा ये जो है लीवर पे इफ़ेक्ट डालता है, जिसको यकृत भी कहा जाता है। मैराथन में कितने मील का रनिंग या फिर दौड़ होती है। तो 26.2 मील की रनिंग होती है
या फिर मीटर में पूछा गया होगा किलोमीटर में, तो 42.195 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? ठीक है, यहाँ पे गोल्ड नहीं हुआ दोस्तों। कितने सिल्वर मेडल जीता है भारत ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में? हालांकि ये जो है 2021 में हुआ था दोस्तों, बट ये 2020 वाले को ही टाल कर जो है 21 में करवाया गया। इसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता था और 2 सिल्वर मेडल जीता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सिल्वर मेडल। बाकी कांस्य कब पूछेगा दोस्तों, तो 4 कांस्य पदक जीता था। टोटल मिलाकर भारत ने 7 गोल्ड जीते थे इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू मेमोरियल से किसकी मूर्ति का उद्घाटन किया था? तो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग इत्यादि क्या है दोस्तों? ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बाकी आपके ऑप्शंस में क्या दिया था बता सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि चंचल का विलोम शब्द क्या है? तो अगर चंचल का विलोम शब्द पूछा गया होगा तो एक तो अचंचल हो जाएगा, एक होता है दोस्तों स्थिर। ठीक है, ये दोनों जो कि चंचल का विलोम शब्द हो जाएंगे। बाकी एक बच्चे ने मुझसे ये बोला था कि सर चंचल का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो अगर पर्यायवाची शब्द पूछा होगा तो अधीर, उतावला, परिवर्तनशील, अशांत, चुलबुला, नटखट इत्यादि क्या है दोस्तों? चंचल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पर्यायवाची पूछा था या फिर विलोम शब्द पूछा था। एक प्रश्न आया था कि 1932 में महात्मा गांधी ने कौन सा समझौता किया था? तो ये पूना पैक्ट का जो है समझौता किया था। इसको पूना समझौता भी बोला जाता है। और दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोला सदिया पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो लोहित नदी के ऊपर ये बना है। और दोस्तों जो लोहित नदी है दोस्तों, लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक प्रश्न आया था कि सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 10 मई 1951 को हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत क्रोध करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि स्थायी का विलोम शब्द क्या हो गया? तो अस्थायी हो जाएगा स्थायी का विलोम शब्द। और दोस्तों एक प्रश्न आया था 72वां संविधान संशोधन 72 आर्टिकल से पूछा था कि अनुच्छेद 72 जो है ये इससे एग्जैक्ट क्या पूछा था ये पता नहीं, बट अगर आर्टिकल 72 पूछा गया होगा तो इस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 2019-20 में भारत की जीडीपी की जो दर है वो कितना प्रतिशत घट गया था? तो दोस्तों जो लक्ष्य था दोस्तों वो था 7.4% का, लेकिन दोस्तों ये घट के 5% पे हो गया था। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो 2.4% का। और यही आपके ऑप्शंस में दिया गया होगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक पार्क है उसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन आर.के. नारायण की पुस्तक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शंस मुझे नहीं मिला है। बाकी अगर आप लोगों ने एग्जाम्स दिया है तो ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि कौन सी विटामिन मानव शरीर कोशिका को जुड़े रहने में मदद करती है या फिर कोशिका को जोड़ के रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा था, तो किसी का गुलाम होना भी हो जाएगा, किसी के अधीन भी होना हो जाएगा, किसी के बस में होना, ये इसी से रिलेटेड होगा। बाकी आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये पूछा था। तो व्योम जो है दोस्तों ये आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था, जो कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है,
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य कौन है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बाकी आप लोगों के ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था। अगर आपके ऑप्शंस में राजस्थान दिया होगा दोस्तों तो ये राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम है, बट 80% श्योर है दोस्तों कि यही होगा, बट 20% दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो ये राज्यों के बीच में ये हुआ था तो उसमें पहले नंबर पे राजस्थान था। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो प्रिंसपाल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति कब तैयार की गई थी। यहाँ पे जल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय जूट नीति पूछा था। ठीक है, राष्ट्रीय जूट नीति कब तैयार की गई थी। राष्ट्रीय जूट नीति कब तैयार की गई थी, ये प्रश्न आया था। तो 2005 में इसको तैयार किया गया था, राष्ट्रीय जूट नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला कपड़ा मिल कौन है। तो ये जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल है, जो कि महाराष्ट्र में है। आपके ऑप्शंस में ये भी दिया था दोस्तों, राज्यों का नाम दिया था, तो महाराष्ट्र दिया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा था कि हड़प्पा में खोजा गया रंगपुर किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालायित का शुद्ध वर्तनी पूछा था। तो ये लालायित जो कि मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो क्षण भर में समाप्त होना, तुरंत खत्म होना या फिर दोस्तों इसी प्रकार से आपके ऑप्शंस में भी होगा, कुछ तुरंत खत्म होने वाली चीज़ होगी। सुमति का विलोम शब्द पूछा था। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ये कुमति हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम्स में भी बहुत बार रिपीट हुआ था। पहाड़ के नीचे की भूमि को, जो समतल भूमि है, उसको क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है उपत्याका। ठीक है, उपत्याका कहा जाता है पहाड़ के निचले भूमि को। अब पहाड़ की ऊपरी भूमि को क्या कहा जाता है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एफएम रेडियो का जनक कौन है। तो एडमिन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है एफएम रेडियो का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के पैरा ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता था। तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कौन सा ऑप्शन था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।